सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल न किसी से लगाना। झूठे हैं प्यार के वादे सारे, झूठी हैं यार की कसमें। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारो मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। वन ऑफ दी माई फेवरेट सॉन्ग, वन ऑफ दी माई फेवरेट सिंगर। मेरे को बहुत पसंद है ये सॉन्ग और मुझे लगता है शायद सभी को पसंद है। कुछ दिनों से मन बड़ा भरा भरा सा है। मेरे फेवरेट सिंगर, मुझे बहुत पसंद है इनके सभी गाने। मैं बहुत सुनती हूँ, जब भी कहीं जाती हूँ बस इन्हीं के गाने में लगा देती हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मैंने सोचा क्यों ना आखिर हमारे देश में ये हो क्या रहा है। हमारे देश में इतनी ज़्यादा हार्ट अटैक से लोग रेस्ट इन पीस में जा रहे हैं, अननेचुरल डेथ हो रही है। इसके बारे में सबको जानना ज़रूरी है। क्यों हार्ट अटैक, हर एक पर्सन इस प्रॉब्लम से बच नहीं पा रहा है। हार्ट अटैक की इन्फॉर्मेशन नहीं है सबको। हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचाऊं। हार्ट अटैक की ये प्रॉब्लम हमारे देश में ज़बरदस्त तरीके से फैल गई है। इसको प्रिवेंट कैसे करें, इसको रोकथाम कैसे लगाएं, इस पे क्या घरेलू उपचार करें, किस चीज़ पर, किन लक्षणों पर ज़्यादा फोकस करें, उन सब की जानकारी आज इस वीडियो में बहुत देने का मन कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब बहुत स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना, बहुत सारा पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं और मेरे साथ बने हुए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत पॉजिटिविटी के साथ आज के वीडियो में बने रहिए। आज का वीडियो स्पेशली डेडिकेट है हार्ट से रिलेटेड, यानी हमारा दिल। कहते हैं ना, दिल रखो, दिल का ख्याल रखो। दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आपको पता है हमारा हृदय यानी हमारा दिल हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। ये मांसपेशियां हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, आपको पता है इसके बारे में। दिल को अगर आप अपने शरीर से निकाल के बाहर भी रख देंगे ना, तो भी ये वफादारी से आपके साथ हमेशा आपका साथ निभाता रहता है। ब्रेन और शरीर के बगैर भी ये काम करता रहता है। इसीलिए कहते हैं ना, दिल चीर के देख तेरा ही नाम निकलेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि दिल आपके शरीर में बहुत ही वफादारी से काम कर रहा है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके साथ वफादारी निभाना। हम अपने दिल के साथ साथ बेवफाई कर रहे हैं, हम उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं अच्छे से। आपको मालूम है दिल पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो इसी के माध्यम से हो पाता है। पूरे शरीर में जो पौष्टिक, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हम खाते हैं ना, जो भी न्यूट्रिशन एलिमेंट लेते हैं, इस शरीर के माध्यम से, इसमें जो 3 पंप जो लगी होती हैं, उनकी पंपिंग करने से ही ये पोषण, न्यूट्रिशन एलिमेंट इसी की मदद से ब्लड का सहयोग लेकर ये पूरे के पूरे शरीर में खून का सप्लाई करता है, ऑक्सीजन भेजता है, जिससे हम हमेशा जिंदा रहते हैं, हम हमेशा हंसते रहते हैं। शरीर अंदर, हमारे शरीर के अंदर एक ऑर्गन ऐसा है जो दिन रात काम पे लगा रहता है, दिन रात मेहनत करता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका ख्याल रखने की है, उसका ध्यान रखने की है, उसके साथ ईमानदारी से दोस्ती करनी है। हमें समझना है कि कहीं हमारे दिल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चेक कराइए, सिम्टम समझिए, लक्षण समझिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है दिल को। इसलिए सिटी एनोग्राफी कराइए, कोलेस्ट्रॉल को चेक कीजिए, ट्राइग्लिसराइड जो है कहीं वो तो नहीं बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है। ये सारी चीजों का टेस्ट कीजिए। आपको पता है हार्ट अटैक पता भी नहीं चलता है, अचानक से ऑन द स्पॉट डेथ हो रही है आजकल लोगों की। क्यों?
क्योंकि हार्ट अटैक जो है ना, जो हार्ट में जो पंप होती हैं, जो हार्ट की जो वेसल्स हैं, उसमें बहुत ढेर सारी जब ब्लॉकेज आ जाती है, जब कम ब्लॉकेज होती है तो कोई सिम्टम्स नहीं नजर आते। आप अच्छे से चलते हैं, आप अच्छे से बैठकर टीवी देखते हैं, अच्छे से अपनी सारे रूटीन्स के वर्क करते हैं, क्योंकि उस वक्त उतनी ब्लॉकेज से दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जब ये ब्लॉकेज बढ़ जाती है, 70% हो जाती है, 100% पे ये बॉल्व फट जाता है और ब्लड का क्लॉट बन जाता है। ब्लड के क्लॉट की वजह से ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और ऑर्गन में, और ऑन दी स्पॉट डेथ हो जाती है। प्लीज थोड़ा ठहरिए, रुकिए और संभाल कर सोचिए कि हमारा ये 300 ग्राम के लगभग जो ऑर्गन है अंदर, वो स्वस्थ तो है ना, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ध्यान से मेडिटेशन करते वक्त ध्यान रखिए अपने उस ऑर्गन का, उसे कोई परेशानी तो नहीं है। 300 ग्राम के दिल में बहुत भारी भारी चीजें मत रखिए, कोई थ्रेड मत पालिए किसी के प्रति कोई गुस्सा, नाराजगी, स्ट्रेस, इतनी भारी भारी चीजें इस 300 ग्राम के दिल पर इतने बड़े बड़े बोझ मत रखिए। लाइट रहिए, कूल रहिए, इसको अच्छे विचार करके स्वस्थ रहने दीजिए। इस ऑर्गन को बहुत काम करता है ये आपके लिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ये देख लीजिए इससे तो नहीं कोई प्रॉब्लम है। आप क्या करिए, अपने लक्षणों को समझिए। अगर आपको बहुत ज्यादा लेफ्ट साइड में, क्योंकि 75% जो हमारा हार्ट है लेफ्ट साइड में, फेफड़े के अंदर लेफ्ट साइड में इसका 75% पार्ट रहता है, बाकी का राइट साइड में रहता है। आप देखिए लेफ्ट साइड में कोई संकुचन तो नहीं हो रहा है, कोई स्क्वीज तो नहीं हो रहा है, कोई खिंचाव तो नहीं अंदर की तरफ हो रहा है, दर्द तो नहीं हो रहा है, दर्द के साथ साथ बहुत स्वेटिंग, पसीना तो नहीं आ रहा है। ये सारे लक्षण अगर आपके साथ हो रहे हैं, समझ जाइएगा कि दिल में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हृदय में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसकी पंपों में कुछ ब्लॉकेज आ रही है। ध्यान रखिए। अगर चलते वक्त सांस बहुत फूल रही है, चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, नॉर्मल सी वॉक कर रहे हैं, लेकिन सांस बहुत फूल रही है, समझ जाइए कि उसके पंपों में, हृदय में आपके कुछ प्रॉब्लम बन रही है। आप जरूर इन सिम्टम्स पे, इन लक्षणों पर गौर फरमाइए, इसको इग्नोर मत करिए। दिल का ख्याल रखेंगे तभी दिल आपका ख्याल रखेगा। इस बात को, इस मंत्रा को मान के चलिए। हृदय रोग समस्या जो है हमारे भारत में हर मिनट में अननेचुरल 10,000 के लगभग डेथ हो रही है, अननेचुरल डेथ हो रही है। इनको बचाया जा सकता है सिर्फ अवेयरनेस करके, सिर्फ अच्छी सी इंफॉर्मेशन पास कर दीजिए, बता दीजिए इस तरह के लक्षण है अगर आ रहे हैं आपको, तो आप जाइए, सिटी एनोग्राफी कराइए, सिटी स्कैन कराइए, हृदय देखिए कहीं कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है आसपास, हृदय की उन आर्टरीज में, उन ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ब्लॉकेज अगर थोड़ी सी भी और पहले से पता चल गया ना तो 100% ठीक कर ले जाएंगे। जब ये ब्लॉकेज 70 और 90% बढ़ जाती है ना, मुश्किल हो जाती है, नहीं क्योर कर पाते हैं और 1 घंटा भी भारी पड़ जाता है, हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पाते हैं। प्लीज ठहर जाइए, रुक जाइए, लक्षणों को समझिए। ये जितनी भी बाहर की चीजें हैं ना, ट्रांसफैट बार बार कहती हूँ ना, मत खाओ, इसीलिए मत खाओ कि ब्लॉकेज इसी से बढ़ रही है। फाइबर को ऐड करो, अच्छी फैट को ऐड करो। फैट की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, लेकिन अच्छे फैट को। नट्स खा लो, जितने भी बादाम है, काजू है, इनमें बहुत अच्छे फैट होते हैं। इन वाले फैट का इंटेक करो। आप जितने भी ये न्यूट्रिशन वाली जो डाइटें हैं, जितनी भी आपके बादाम, काजू, पिस्ते, ये इस फॉर्म में आप फैट को लो ना। आप ये मैदे वाली चीजें खाकर फैट को क्यों ले रहे हो? कार्बोहाइड्रेट कम करिए, फाइबर बहुत खाइए। फाइबर अगर खाएंगे ना, हृदय रोग नहीं होगा। फाइबर क्या होता है? हर वो चीज जिसमें छिक्कल लगा हुआ है ना, होलसम फूड जो होता है वो फाइबर होता है। आप छिक्कल समेत हर चीजों को खाइए। आप मान के चलिए कि जितनी भी फाइबर से रिलेटेड चीजें आप खाएंगे, आप अपने हृदय रोग से बहुत दूर रह जाएंगे। आपको ये तो बात बहुत अच्छे से पहले से ही पता है, 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। तो जो वो इतना काम कर रहा है तो उसका एक्स्ट्रा ध्यान भी तो हम ही रखेंगे ना। हमारा हृदय 1 साल में लगभग 42,48,000 1 साल में इतनी बार धड़कता है। सोचिए कितना काम कर रहा है ये। क्यों नहीं इसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा? भाई रखना पड़ेगा। जो ज्यादा काम करेगा उसकी पैम्परिंग ज्यादा करनी पड़ती है ना,
तो हृदय तो सोचिए कितना काम कर रहा है, बिना रुके कंटिन्यू काम करने वाला ऑर्गन का हम इतनी लाइटली से ध्यान रखते हैं। प्लीज आप मेरी बातों को गौर फरमाइए, आप बाकी सारी चीजें अच्छे से बन जाएंगी। इसका ध्यान रखिए, इसका ध्यान रखेंगे तो सब चीज आपकी बन जाएंगी। आपको एक बात पता है, हमारे जब भ्रूण जो इम्प्लांटेशन जब होता है ना, हमारा इम्प्लांटेशन के बाद 4 हफ्ते बाद ही दिल, सोचिए जरा, यहाँ गौर फरमाइएगा, इम्प्लांटेशन जब होता है उसके 4 हफ्ते बाद ही दिल धड़कना शुरू कर देता है। तब से लेकर जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है ये धड़कता ही रहता है। सोचिए, इम्प्लांटेशन के दौरान भी 4 हफ्ते बाद ही काम करना शुरू कर देता है। हार्ट बीट्स आ जाती हैं, तभी कहते हैं हार्ट बीट्स आ गई, हार्ट बीट्स आ गई, है ना। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, देखते ना कि हार्ट बीट्स आ गई, कितनी खुशी होती है ना। उस वक्त हार्ट बीट्स आ गई, इस वर्ड को सुनते ही दिल खुश हो जाता है कि चलो बच्चे की हार्ट बीट्स आ गई ना, अब सब कुछ सही है। फिर जब बड़े हो जाते हैं, फिर क्यों नहीं रखते अपने दिल का ध्यान, फिर क्यों उसको इग्नोर करते हैं, उसके काम को इग्नोर करते हैं। प्लीज दिल का ध्यान रखिए। आपको पता है दिल हर दिन लगभग 2000 गैलन ब्लड को फ्लो करता रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लगभग इन पंपों के द्वारा पंप करके 2000 गैलन ब्लड को हर दिन ऊपर नीचे पंप करके फ्लो करवाता है। हमारे शरीर में लगभग 1,00,000 मील की जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उनमें ये हमारा हृदय, हमारा दिल, उन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे शरीर में ब्लड फ्लो करता है। सोचिए कितनी मेहनत कर रहा है ये दिल। आपको जान के आश्चर्य होगा, हम फीमेल का जो हृदय है ना, वो मेल के हृदय से हल्का सा कम है, मतलब 2 औसतन मेल्स का हृदय। आपको एक बात और जान के बड़ा आश्चर्य होगा, हम फीमेल का जो हृदय है ना, वो कंपैरिजन टू मेल के ज्यादा तेज धड़कता है। जी हाँ, हमारा दिल, हम फीमेल का दिल कंपैरिजन टू मेल के ज्यादा तेज धड़कता है। हमारा दिल लगभग हर दिन 1,00,000 बार धड़कता है। तो सोचिए क्यों नहीं उसका एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा भाई। आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा कि दिल जो है ना, अगर शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तब भी धड़कता रहता है। क्यों? वो तब तक धड़कता रहेगा जब तक कि उसके पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब तक रहेगी तब तक वो धड़कता रहेगा। कितनी आश्चर्य और रोचक से भरी बातें हैं हमारे हृदय के बारे में, और हम उसे इतना लाइटली लेकर अनकेयरलेस उसके लक्षणों को समझते ही नहीं और इग्नोर करते रहते हैं उस हृदय की प्रॉब्लम को। प्लीज ध्यान रखिए। आपको एक बात बताऊं, ये हृदय रोग हो जाना, कोई भी रोग हो जाना, ओबेसिटी हो जाना, किसी को डायबिटिक हो जाना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम का जड़ कारण पता है क्या है? कैलोरी। जी हाँ, अगर आपको अपनी कैलोरी का ध्यान रहे ना, कि हम जितनी कैलोरी खा रहे हैं, जितना हम जो इंटेक कर रहे हैं, अपने अंदर जो फ्यूल डाल रहे हैं, फ्यूल क्या मतलब जो खाना खा रहे हैं, उस खाने से जो उत्पन्न हुई ऊर्जा है, उस ऊर्जा का हम सही ढंग से इस्तेमाल कर ले जा रहे हैं। ये ही जब जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम कैलोरी खा रहे हैं, उसका बर्न नहीं कर पा रहे, उसका यूज नहीं कर पा रहे, वही कैलोरी सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। वही कैलोरी कहीं ना कहीं किसी बीमारी के तौर पर, किसी बीमारी के रूप में बाहर नजर आ रही है। प्लीज इस तरह की कैलोरी मत इनटेक करिए जिसका आप यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। आप जो भी कैलोरी ले रहे हैं, आप उसका यूटिलाइज कीजिए, बिल्कुल वैसे ही मान के चलिए। सपोज मान लीजिए किसी गाड़ी में पेट्रोल की जितनी टंकी है, आप उतने ही लीटर तो पेट्रोल डलवाते हैं। टंकी का जो स्पेस है, जितना लीटर उसमें आ पाएगा पेट्रोल, उतना ही तो डलवाते हैं। हमारी बॉडी की जो टंकी है, हमारे बॉडी में जो हमारा स्टमक है, हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है, हम उतना क्यों नहीं लेते? उतनी कैलोरी लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम और कोई हृदय रोग कभी नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ हृदय से रिलेटेड ये जो भी मैंने जानकारी दी है, हृदय से रिलेटेड जो मैं लक्षण बता रही हूँ, आपको सांस लेने में अगर दिक्कत आ रही है, आपके गले में दिक्कत आ रही है, आपके लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा एक संकुचन हो रहा है, एक स्क्वीजनेस हो रही है, एक दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, आप इसको इग्नोर मत करिएगा। बिल्कुल ध्यान देकर जल्दी से हॉस्पिटल में दिखा दीजिए। हृदय से रिलेटेड जो भी डायग्नोज होता है आप उसे कराकर जरूर इस पे ध्यान दीजिए।
आपके अगर कंधों में दर्द हो रहा है ना बहुत ज्यादा, तो एक बार अपना हृदय टेस्ट करवा लीजिए, दिल का टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है अननेसेसरी बिना कुछ एक्सरसाइज किए, अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं और खूब पसीना आ रहा है और बात करने में सांस फूल रही है चलते चलते, तो मान लीजिएगा कहीं ना कहीं हृदय में कुछ प्रॉब्लम है। प्लीज उसको चेक कराइए और हृदय रोग से बचकर हार्ट अटैक से बचिए। हृदय रोग से बचेंगे ना तो हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। इसलिए दिल रखिए और दिल का बहुत सारा ख्याल रखिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत यूजफुल है। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट कीजिए। अगर कहीं पे भी कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर इंप्रूव करूंगी। थैंक यू सो मच।